Welcome to my channel Islamic Bytes Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज का मौजू ऐसा है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। एक हकीकत जिसे कोई नहीं टाल सकता, वो हकीकत है मौत। हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। ना कोई माल साथ जाएगा, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्ता, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। मौत एक अटल हकीकत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, Every soul will taste death. كل نفس ذائقة الموت. तर्जमा, हर जान ने मौत का जायका चखना है। नाजरीन, हम रोज जनाजे देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि एक दिन हमारा जनाजा भी उठेगा। मौत से पहले की निशानियां। कुछ लोग कहते हैं, क्या मौत से पहले कोई निशानियां होती है? जी हां, कुछ निशानियां हदीस और तजर्बात से मिलती है। नेकी की तरफ रग़बत। मौत से पहले नेक लोगों का दिल इबादत की तरफ माइल हो जाता है। वो ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तरफ आते हैं और गुनाहों से दूर हो जाते हैं। दिल का नर्म हो जाना। इंसान का दिल नर्म हो जाता है, वो जल्दी रो पड़ता है और अल्लाह से मुआफी मांगता है। दुनिया से बेरग़बत। मौत के करीब इंसान का दिल दुनिया से उठ जाता है। वो माल दौलत शोहरत से दूर हो जाता है। चेहरे पर नूर आ घबराहट। नेक इंसान के चेहरे पर सुकून और नूर होता है, जबकि गुनाहगार शख्स परेशान और खौफजदा होता है। मौत का लम्हा। जब मौत का वक्त आता है तो मुक अल मौत, मौत का फरिश्ता आता है। नेक इंसान के लिए फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की तरफ चल। जबकि गुनाहगार के लिए सख्ती होती है। रूह निकलने के बाद, जब रूह निकल जाती है तो इंसान एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है। इसे आलम बरज़ख कहते हैं। कब्र की पहली रात। नाज़रीन, ये सबसे खौफनाक मरहला है। कब्र की पहली रात, ये वो रात है जहां ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मोबाइल, ना कोई दुनिया। सिर्फ हम होंगे और हमारे अमाल। कब्र में क्या होगा? जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर, नकीर। वो सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? कामयाब कौन होगा? वही कामयाब होगा जिसने दुनिया में सच्चा ईमान रखा होगा। वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद हैं। नाकाम कौन होगा? जो दुनिया में गफलत में रहा। वो जवाब नहीं दे पाएगा और कहेगा, मुझे नहीं मालूम। ये सबसे बड़ी नाकामी है। कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा।
حدیث میں آتا ہے قبر ہیا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو قبر جنت بن جائے گی، اگر اعمال برے ہوں تو قبر عذاب کی جگہ بن جائے گی۔ عذاب قبر۔ کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، نماز چھوڑنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ نجات کیسے ملے؟ ناظرین، ہمیں ابھی موقع ملا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی قبر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ نجات کے آسان اعمال: 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، سچی توبہ، صدقہ، درود شریف، والدین کی خدمت۔ ایک حقیقت: ہم ساری زندگی دنیا کے لیے بھاگتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، موت اچانک آتی ہے۔ اسلامی بائٹس اردو چینل آج نیت کریں، نماز کبھی قضا نہیں کریں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں نیک موت عطا فرما۔ آخری لمحہ: جب انسان مرنے لگتا ہے تو اسے اپنی زندگی یاد آتی ہے۔ کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں توبہ کر لیتا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آخری پیغام: ناظرین، موت سے پہلے خود کو بدل لیں، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی اور آسان موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل پر تشریف لانے کا شکریہ۔ لائک، شیئر، فالو، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ اسلامی بائٹس اردو کو سبسکرائب کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔